आज ज्योग्राफी में फिर मैं आपके सामने हूँ। भारत के बारे में बात की थी, इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। आज ये चौथा वीडियो। आज हम बात करेंगे कि इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बात की थी, उनकी सीमाएँ कितनी हैं, कितनी लंबाई की हैं और सबसे बड़ी सबसे छोटी, और बात की थी हमने कि उन्हें कहते क्या है। ठीक है, ये बात की थी। आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, मैं एक बात साफ और क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैप उतना बेहतर नहीं बना हुआ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की। वैसे ही आपको कोशिश करनी है मैप बनाने की। देखिए मेरे पास मैप रखा हुआ है, बड़ा वाला भी है, मैं चाहता तो उस पर पॉइंट करके बना देता, ठीक है। लेकिन मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि अगर आप अपने हाथ से लिखते हैं, अपने आप से मैप भरते हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया का मैप सही से बनाऊँ। सब बहुत टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे बनेगा। और क्योंकि अभी इंडिया के बारे में, भारत के बारे में बहुत पढ़ना है, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जल्दी ही बनेगा, अच्छा बनेगा। फिलहाल काम चलाने के लिए हम बना रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, मैप खरीद लीजिएगा, आसानी होगी। चलिए बात करते हैं। राजनीतिक मैप खरीदेगा इंडिया का, ठीक है। चलिए बात करते थे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जो कि पिछले मैप में हमने बताया था आपको, इधर है। ठीक है, ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमाएं मिलती है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बता देता हूँ। पाकिस्तान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कई राज्यों से मिलके हुई। पा से पंजाब, ठीक है, पा से पंजाब, का से कश्मीर, सा से सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है। मज़ेदार बात यह है, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले मोहम्मद इकबाल सबसे पहले 1930 ईस्वी में उन्होंने पाकिस्तान की मांग शुरू की थी, ठीक है, 4 प्रांतों के साथ। चलिए ये अलग बात हो गई। और संकल्पना एक कैम्ब्रिज के स्टूडेंट में, नाम नहीं याद आ रहा है, कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, एक मुझे नाम क्लियर नहीं आ रहा है, उन्होंने की थी। चलिए वो हिस्ट्री की बात है, मैं हिस्ट्री में बताऊंगा चीज़ें के लिए। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं शुरू करूं तो ये देखिए जो भारत में पहले 29 राज्य थे, अब ठीक है, अब कम हुए हैं। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ये हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो देखिए अब क्या हो गया है, ये JNK हो गया है और ये लद्दाख, ठीक है। लद्दाख काफ़ी बड़ा, देखिए ये जो हमारा पूरा पोर्शन है, ये उधर POK है, पाक अधिकृत कश्मीर, और ये है हमारा आपका ये POK है, और ये इधर जो है चाइना का सिस्टम है। एग्जैक्टली नहीं है, एक्चुअली ये थोड़ा ऐसे है, ठीक है। चलिए हमारी बात का विषय नहीं है, मैं बता, पिछले वीडियो में देख लीजिए, हमारी बात का विषय बिल्कुल नहीं है। चलिए तो ये पाकिस्तान है। देखिए राज्यों के बारे में है, ये गुजरात है, मोदी जी का और गांधी जी का शहर, ये राजस्थान है, ठीक है, ये पंजाब है आपका, ठीक। तो ये राज्य हो गए आपके, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK, और ये हो गया लद्दाख, जिनकी सीमा पाकिस्तान से छूती है। एक सोचने वाली बात है। देखिए गुजरात में कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीमा का उल्लंघन नहीं होता। इसके वजह भी है, एक आपका जो गुजरात का जो ये इलाका मिलता है, ये वाला यहाँ पे, ये एक दलदल टाइप का है, ठीक है। इसलिए कभी कभी विवाद होता है इसके एरिया में। जब आप डीप से पढ़ेंगे, जब आगे IAS की तैयारी करेंगे या किसी चीज़ की तैयारी करेंगे, उसमें ये जो इलाका है ये दलदल है, इसलिए दलदल में कोई नहीं आना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है दलदल कितना तसीला है। यहाँ पे राजस्थान में तो जानते ही पूरा रेत ही रेत है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से भी कभी टेररिस्ट अटैक या फिर सीमा उल्लंघन नहीं होता है। पंजाब पहले होता था, पहले खूब ज़्यादा आतंकवादी टाइप में लोग थे, लेकिन फिर चीज़ें सही हुई। अब केवल JNK, जम्मू कश्मीर बचा हुआ है, जहाँ से आतंकवादी घटनाएं होती हैं, ठीक है। ये भी हमारी बात का विषय नहीं है, लेकिन क्या करें, आदत है बताने की। चलिए तो हमारे कितने राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5, 5 राज्य हैं। 5 राज्यों से जो होती है ये मिलती हैं
5 राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं। सबसे ज़्यादा करता है राजस्थान, क्योंकि वैसे भी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। की सीमा भी बड़ी है, इसमें लग नहीं रहा है लेकिन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, जब चीन की बात करते हैं, चीन की बात कर लेते हैं। चीन आपका यहाँ है, ठीक है, चीन ये है आपका। तो देखिए लद्दाख छू ही रहा है, ठीक है। ये आपका है क्या? हिमाचल प्रदेश HP, ये आपका है उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ आपका है सिक्किम, और ये है अरुणाचल प्रदेश, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। छू रहा है, हिमाचल प्रदेश छू रहा है, उत्तराखंड छू रहा है, बस सिक्किम छू रहा है और अरुणाचल प्रदेश छू रहा है। देखिए कितने हो गए स्टेट्स? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए विवाद होता है कहाँ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में चीन को विवाद होता है और होता है सिक्किम में। 2 जगह होता है चीन के साथ भारत का विवाद, ठीक है। आपको पता ही है यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी तो कुछ हिस्सा देना पड़ा था। चलिए वो अलग की बात है। तो देखिए कितने राज्य हो गए आपके? 5 राज्य, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, जो कि चीन की सीमा को छूते हैं, ठीक है। ये हो गई बात। अब आगे बात करते हैं नेपाल के बारे में। जान लीजिए, नेपाल बता चुके हैं, हमारे पड़ोसी देश है नेपाल। मैं बार बार कह रहा हूँ उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन हमारा काम चल रहा है और प्रैक्टिस जारी है। कि अभी देखिए मैं मैप है मेरे पास, मैप से दिखा के बताऊंगा कहाँ क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है बना के। तो देखिए ये यूपी है और ये बिहार है। सबसे विचित्र बात आपको बता देता हूँ, लोगों को लगता है कि जो पश्चिम बंगाल है वो नहीं छूता है, ठीक है। तो आप मैप को ध्यान से देखिएगा, ये जो पश्चिम बंगाल की ये सीमा है, ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल की सीमा है, ये छूता है, ठीक है। तो उत्तराखंड हो गया, आपको छू रहा है, यूपी बिहार छू रहा है, ये सिक्किम छू रहा है, और बस। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 राज्य। 1 2 3 4 5 राज्य हैं जो छूते हैं आपके किसको? नेपाल को, ठीक है। जाइए, बहुत खूबसूरत शहर है, पहाड़ियाँ हैं, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट वहाँ पे है, ठीक है। तो ये थी छोटी सी बातें। और आगे के जो हमारे पड़ोसी देश हैं 4 और हैं जिनसे स्थलीय सीमा छूती, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए भूटान के बारे में अभी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका भूटान है, ये समझ लीजिए भूटान है, ठीक है। भूटान से जो सीमा छू रही है, चलिए लिख ही देते हैं भूटान के बारे में। भूटान से जो सीमा छू रही है, एक सिक्किम की छू रही है, सिक्किम की छू रही है, और पश्चिम बंगाल की छू रही है, और किसकी छू रही है? असम की छू रही है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम है भाई, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाए एक्चुअली कहाँ पे है ये देश, ठीक है। भूटान आपका ये है, देखिए ये सिक्किम है, ये पश्चिम बंगाल है, ये आपका कौन सा राज्य है? ये है आपका आसाम, ठीक है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो फिर देखिए कहाँ है, तो कहते 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना है, अगर आपको याद रखना है, याद करने का मतलब है दिमाग में बैठ जाएगा अगर आप मैप बना के प्रैक्टिस करेंगे तो। नहीं तो मैं बताऊंगा या फिर कोई बताएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे। अगर आप कम से कम 4-5 बार बिना प्रैक्टिस करिए, नहीं समझ में देख के करिए, ठीक है। एटलस बारे में बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान आपका यहाँ है जो कि POK से रिलेटेड है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा देते। अगर होता अगर हमारे पास तो ये मिलता किससे? लद्दाख से करंट में, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की सीमाएं सबसे लंबी हैं, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश से क्या क्या मिल रहा है?
यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल मिल रहा है, ठीक है, ये आपका आसाम मिल रहा है, मेघालय मिल रहा है, त्रिपुरा मिल रहा है, ठीक है, और ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम। म्यांमार किसी में यहाँ से शुरू होती है। तो बांग्लादेश के बारे में लिख लीजिए, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और मिलता है असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, अब देखिए ये जो त्रिपुरा है, पूरा पूरा जो राज्य है लगभग देखिए बांग्लादेश के ही अंदर है, ठीक है, पूरा पूरा राज्य है, ठीक है। मिजोरम थोड़ा मिल रहा है, ये एक विशेष टाइप का राज्य है, ठीक है। त्रिपुरा राज्य पूरा पूरा बांग्लादेश में ही है, समझ लीजिए। देखिए लग रहा है कि पूरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अब म्यांमार की बात कर लें। तब म्यांमार यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा इधर, ये पूरा इधर आपका, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जितने भी स्टेट हैं इधर के, इनको म्यांमार करता है स्पर्श। इधर लिख लेते हैं म्यांमार किन किन को स्पर्श कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, ठीक, मणिपुर के बाद मिजोरम। नागालैंड रह गया, चलिए नागालैंड है, ठीक है। तो नागालैंड 4 राज्यों के हो गए। देखिए अगला ये देखिए, ये जो इधर के हैं सिक्किम को छोड़ के, इनको कहते हैं 7 सिस्टर्स। देखिए 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7। तो इस देखिए फिर से गिन देता हूँ, 1 2 3 4 4 हो गए, 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 राजनीतिक माप है। अब इसमें आप चीज़ों को और क्लियर होंगी। तो देखिए ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका गुजरात है। अगर मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो ये डैश डैश की जो बात हो, मैं कह रहा था, वो दलदल की ही बात कर रहा था, ठीक है, जिसको कच्छ का रण भी कहते हैं, ठीक है, कच्छ के रण की बात हुई थी। चलिए ये राजस्थान है, देखिए राजस्थान की सीमा छू रही है पाकिस्तान से। और ये देखिए पंजाब है। ये मैप थोड़ा पुराना है इसलिए इसमें जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो केंद्र शासित में बढ़ चुका है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब चीन की बात कर लेते हैं। चीन में भी लद्दाख छू रहा है, देखिए हिमाचल छू रहा है, उत्तराखंड छू रहा है, और यहाँ पे सिक्किम छू रहा है, और अरुणाचल प्रदेश छू रहा है, ठीक है, ये बात हो गई। अब नेपाल की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड ये है, उत्तर प्रदेश है आपका, ये देखिए बिहार है, ये देखिए जो ग्रीन ग्रीन सा है ये है आपका क्या, पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पे छू रहा है ग्रीन ग्रीन, बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, नहीं छूता लेकिन छूता है। ये देखिए सिक्किम हो गया, तो नेपाल को छू रहा है। अब बात कर लेते हैं भूटान की। देखिए सिक्किम छू रहा है, बांग्ला असम छू रहा है, और छू रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो फिर ये इस तरह से आप इसको मैप में आसानी से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरे पढ़ाने में ये है बांग्लादेश आपका। तो देखिए बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पहले ये पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश एक ही थे। तो देखिए पश्चिम बंगाल छू रहा है, फिर असम छू रहा है, मेघालय छू रहा है, त्रिपुरा छू रहा है, ठीक है। और आपका ये देखिए मिजोरम भी बांग्लादेश को छू रहा है। तो देखिए ठीक है, तो जितने राज्य आपके छू रहे हैं। अब देख लीजिए म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार देखिए यहाँ से स्टार्ट है ऐसे, और ये भी है ऊपर, देखिए ये पूरा म्यांमार ही है। तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है म्यांमार को छू रहा है। तो ये करंट पता चल गया। इधर पाकिस्तान है आपका, इधर चीन है, ये आपका नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है,
और यहाँ आपका म्यांमार है और अफगानिस्तान यहाँ है जो पीओके में आता है। इधर जो है छूता लालपुर राजपुर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ तो, वरना कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई तो पढ़ ही रहा है, मेरे बच्चे पढ़ ही रहे हैं। चलिए प्रैक्टिस करिए, मैथ से प्रैक्टिस करिए क्योंकि ज्योग्राफी मैथ के बारे में ही है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं ना वो ज़्यादा समय तक के लिए याद रखता है, तो लिख के प्रैक्टिस करनी होती है। लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास टाइम बहुत है, कोई वर्कलोड नहीं है, कोई क्लास नहीं चल रही है, तो आप एक ही विषय पढ़िए। इसीलिए मैं रोज़ एक वीडियो डालूँ, चाहो तो 3-4 विषय पढ़ा के डाल सकता हूँ, नहीं लेकिन सिर्फ एक डालता हूँ ताकि आपको पढ़ाई के लिए काफ़ी पर्याप्त समय मिल जाए। ठीक है, तो फिर ये था हमारा इंडिया के बारे में। फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ।